क्या मोदी जी 2026 में संन्यास लेने वाले हैं? क्या योगी जी 2027 में चुनाव हारने वाले हैं? मोदी और योगी की कुंडली में 2026 कैसा रहेगा, इन शॉर्ट में बात करेंगे बिना देर गवाए। बहुत सारे लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि मोदी का समय खत्म हो गया। मैं पहले भी मोदी जी की कुंडली पर संपूर्ण विश्लेषण कर चुका हूं। अगर आपके पास समय हो तो मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने सबसे ऊपर अपने चैनल में वही लगा कर रखा हुआ है, और योगी जी की कुंडली का भी दो बार विश्लेषण कर चुका हूं। और इन शॉर्ट में फिर से बता देता हूं बिना देर गवाए, नरेंद्र मोदी बिल्कुल भी संन्यास नहीं लेने वाले हैं। और उनका जो बुरा दौर था वो 2025 के 30 मई को खत्म हो चुका है। अब उनका बुरा दौर नहीं है। और एक बात, योगी जी की बात, योगी जी को तो बहुत शानदार दौर चल रहा है। शुक्र में शुक्र की दशा चल रही है, और शुक्र जो है वो पराक्रम घर का मालिक और 10वें घर का मालिक, कर्म स्थान का मालिक। और जब कर्म स्थान का मालिक और पराक्रम स्थान के मालिक की दशा चल रही हो कुंडली में, और वो व्यक्ति गृहस्थ ना हो, तो सीधा सीधा फायदा राज दरबार में मिलेगा। और योगी जी को कौन हरा सकता है, जो कुंडली कहती है। और शुक्र की दशा चलेगी 2028 तक, चुनाव है 2027 में। इसीलिए योगी जी के खिलाफ जितनी भी साजिशें रची जाएंगी सब धराशायी हो जाएंगी, ये योगी जी की कुंडली बताती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली ये बताती है, उनको जो शनि की दशा थी वो 30 मई को खत्म हो गई। अब नरेंद्र मोदी जी की दशा में बुध की दशा चल रही है, तो 26/5 तक चलेगी। 26/5 तक मतलब मोदी जी सिक्सर सिक्सर हर बॉल पे सिक्सर मारे जा रहे हैं, और 26/5 तक ऐसे ही मारते रहेंगे, क्योंकि बुध की दशा है। और बुध बुध आदित्य राजयोग बना रहा है कुंडली में। बुध लाभ स्थान का मालिक है। मोदी जी ने जो घाटा खाया इसका मैंने संपूर्ण विश्लेषण किया था, क्यों क्या हुआ हारने की वजह। मोदी जी की कुंडली में लग्न में चंद्र मंगल है, ये अच्छा योग भी बनाते हैं, संयोग भी करते हैं, और अपमानित भी करते हैं। मोदी जी पर आरोप लगते हैं ना, मोदी जी को गालियां निकाली जाती है ना, इसी वजह से चंद्र और मंगल, क्योंकि चंद्र नीच का है लेकिन मंगल लग्नेश लग्न में बैठा है, इसलिए मोदी जी अपने पराक्रम से हर जगह पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और योगी जी के बारे में मैंने पहले भी विश्लेषण किया था कि योगी जी की कुंडली में मोक्ष का योग है। योगी जी का केतु कर्क राशि का 12वें घर में बैठा है, ये अपने आप में मोक्ष दिलवाता है। योगी जी का मोक्ष पक्का है, सनातन के लिए कुछ ऐसा करके जाएंगे कि मोक्ष के हकदार हो जाएंगे, कुंडली ये बता रही है। और सबसे बड़ी बात, योगी जी का बृहस्पति पंचम स्थान पे बैठा है, इसलिए तो योगी जी जब कोई लाइन दे देते हैं तो वो पूरी देश की हेडलाइन बन जाता है, क्योंकि योगी जी का बृहस्पति नवम दृष्टि से लग्न को देखता है। और जब लग्न को बृहस्पति नवम दृष्टि से देखता है तो सबसे पावरफुल दृष्टि मानी जाती है। इसीलिए योगी जी जो कहते हैं वो अपने आप में एक सुर्खी बन जाता है। योगी जी की जुबान और योगी जी का ज्ञान पूरे देश में लोग मानते हैं कि इसका कोई सानी नहीं है। बाबा अगर बुलडोजर बाबा बने हैं, काम तो उन्होंने और भी किए हैं, लेकिन वो छवि उन्होंने अपनी कैसे गढ़ी है ये उनकी कुंडली बताती है। सिंह लग्न की कुंडली है। ना योगी जी हारने वाले हैं, ना मोदी जी हारने वाले हैं। फिलहाल 2029 का चुनाव आप लिख कर ले लीजिए, चुनाव उससे पहले भी हो सकता है, और मोदी जी ही जीतेंगे। मोदी जी अब जब तक जीवित रहेंगे और जब तक खुद तय नहीं करेंगे तब तक कुर्सी छोड़ने वाले नहीं हैं। कुंडली यही बताती है। क्या बताती है, कैसे बताती है, इसका विश्लेषण मैंने किया हुआ है। मैं ऊपर फिर से लिंक लगा रहा हूं, आप यहां पर जाके देख सकते हैं। और योगी जी की कुंडली का भी विश्लेषण मैं कर चुका हूं। अगर आपको फिर से पूरा विश्लेषण देखना है तो आप ऊपर लिंक में क्लिक करके देख सकते हैं। तो आपको कोई अगर वहम डाल रहा है मोदी जी ऐसा करने वाले हैं, योगी जी ऐसा करने वाले हैं, तो इस वहम से दूर हो जाइए। कुछ नहीं, सब ओके है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। हाँ, अगर आप चाहते हैं किसी और व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण करूं, किसी सेलिब्रिटी की कुंडली का विश्लेषण करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अगली बार उन्हीं का नाम होगा। बहुत सारे लोग हैं जो सवाल पूछते हैं कि तुम्हारे पास डेट ऑफ बर्थ कैसे आती है, कहां से लाते हो। जी मैं आपको बता दूं, डेट ऑफ बर्थ ही सिर्फ जरूरी नहीं होती, डेट ऑफ बर्थ के बाद उस व्यक्ति के गुण भी मिलने चाहिए कि ये कुंडली क्या इस व्यक्ति की है। मैं दोनों चीजें मैच करता हूं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो फर्जी भी हो सकती हैं। इसलिए अभी पिछले दिनों मैंने एक पुतिन का वीडियो बनाया था, लोग कहने लगे कि पुतिन का डेट ऑफ बर्थ कहां से आई। मुझे पुतिन की डिटेल्स मिली, आपको भी मिल जाएंगी, ढूंढिए। उसके बाद सिर्फ डिटेल मिलना ही बड़ी बात नहीं है, पुतिन की पर्सनैलिटी पर, पुतिन के
जीवन में जो डेटा बर्थ के अनुसार हुआ, क्या वो मेल खाता है? मैंने ये चीजें चेक की, तब जाके मैंने ऑथेंटिसिटी के बाद कुंडली बनाई। और जब भी मैं कोई कुंडली बनाता हूं ना, तब व्यक्ति से मेल मिलाप करता हूं, क्या ये उस आदमी पर सूट करती है, क्या इस आदमी के साथ ये कुंडली मैच करती है। तब जाकर ऐसे ही हवा में कोई कुंडली उठाई और प्रवचन देना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करता। मैं 20 साल से ज्योतिष कर रहा हूं, प्रैक्टिस कर रहा हूं, क्योंकि ज्योतिष में कभी कोई कह ले कि मैं पूर्ण विद्वान हो जाऊंगा, तो वो कभी कोई माइकालाल हो ही नहीं सकता। दशग्रीव दशानन दश कंधर रावण, उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं था ज्योतिष का। वो भी अपने भाई को बचाने में फेल हो गया था। जब उसने सभी नवग्रहों को आदेश दिया कि अपने अपने घरों में चले जाओ, तो शनिदेव एक स्टेप पीछे हो गए थे। इसलिए ज्योतिष में कोई ये कह दे कि मैं ही महारथी हूं, मेरे से बड़ा रथी महारथी कोई नहीं, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है, अक्लमंद नहीं। मैं ज्योतिष की प्रैक्टिस कर रहा हूं, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपसे अगली बार फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।